हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोडक्ट आर्टिस्ट। और आई गेस आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने प्लान किया था, वी विल स्टार्ट विद आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन। पहली कंपनी जो है वो इंस्टाग्राम है, दैट इज़ व्हाट वी प्लान फॉर। और जो हार्ड स्किल, सो एवरी स्किल सेट की एक वीडियो बनेगी। सो वी आर स्टार्टिंग विथ हार्ड स्किल, और वो पहली हार्ड स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले दो क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं, और आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग बाय योरसेल्फ। उसके आंसर्स करने की कोशिश कर सकते हो, राइट डाउन इट समवेयर। ताकि मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप एक बार खुद ट्राई करिए, देन विल स्टार्ट दिस थिंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन, Instagram stories have seen a decline in user engagement over the past quarter। तो Instagram stories जो है उसकी डिक्लिनेशन हो रही है यूजर एंगेजमेंट में पास्ट क्वार्टर में। हाउ डू यू एनालाइज द सिचुएशन एंड प्रपोज अ सॉल्यूशन टू इंक्रीज एंगेजमेंट? ये हमारी पहली क्वेश्चन है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। तो क्वेश्चन था, उसको हम डायग्नोस करेंगे। पहली चीज, वी विल डायग्नोस द प्रॉब्लम। स्टेप वन, एक्सप्लोर इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उसको पहले, सबसे पहले वही डायग्नोस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग विल बी एनालिसिस, राइट। और जैसे कि हमको पता है यूज़र स्टोरीज़ की बात हो रही है, तो की एंगेजमेंट मैट्रिक्स यूज़र स्टोरीज़ के हैं: डेली एक्टिव यूज़र्स ऑन स्टोरीज, एवरेज टाइम स्पेंट पर यूज़र, एंड कंप्लीशन रेट ऑफ स्टोरीज। ये की एंगेजमेंट मैट्रिक्स है। अब ऑब्वियसली ये की एंगेजमेंट मैट्रिक्स में ड्रॉप है कि नहीं, पर ड्रॉप तो ओवरऑल तो देखेंगे ही, बट क्या ये यूनिवर्सल है या किसी स्पेसिफिक रीजन है? तो यूजर सेगमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो यूजर सेगमेंटेशन वाइज की एंगेजमेंट मैट्रिक्स को चेक करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीप डाइव करना है अपना वो। तो स्पेसिफिक रीजन है या यूनिवर्सल है, एज ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक प्रोफाइल है, प्राइवेट प्रोफाइल है। तो यूजर सेगमेंटेशन वाइज की एंगेजमेंट मैट्रिक्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद फीचर एनालिसिस करेंगे। फीचर एनालिसिस इन द सेंस कि कुछ कुछ, अब हर स्टोरीज में बहुत सारी फीचर्स होती हैं, लाइक स्टिकर्स, पोल्स, क्वेश्चंस, म्यूजिक्स, फिल्टर्स, राइट। बहुत सारी फीचर्स होती हैं। क्या किसी कोई भी एक फीचर में कुछ ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं और कुछ अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, या किसी में कुछ इश्यूज चल रही है, या लोगों में कोई पर्टिकुलर चीज़ ड्रॉप हो रही है, रेजोनेट नहीं कर पा रही है इनमें से कोई भी स्टिकर जो बहुत ज़्यादा चल रही थी अब नहीं चल रही, इस वजह से भी ड्रॉप हो सकता है। तो उस एंगल को भी अपने को चेक करना है। थर्ड इज कंटेंट एनालिसिस। अपने को कंटेंट एनालिसिस भी करनी है कि क्या पर्सनल कंटेंट टाइप, टाइप ऑफ कंटेंट भी एक बार चेक कर लेनी है कि पर्सनल टाइप ज़्यादा स्टोरीज नहीं चल रही, या ब्रांड कंटेंट नहीं चल रही, या कंटेंट कोई भी स्पेसिफिक डोमेन से है वो नहीं चल रही। तो एक होलिस्टिक व्यू हमें आ जाएगी डीप डाइव करके एनालिसिस करने से पता लगता है। तो ये इंटरनल एक्सप्लोरिंग है, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे सिस्टम्स में है। स्टेप टू इज बेसिकली एक्सप्लोरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में मार्केट ट्रेंड भी हो सकती है, क्या पता यूज़र की प्रेफरेंस शिफ्ट हो गई हो, स्टोरीज डालने में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब रील्स आ गई हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालने में इंटरेस्ट आ चुका है, तो प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं। इस एंगल को भी अपने को देखना पड़ेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल आउटेज। क्या कोई टेक्निकल आउटेज है जिसकी वजह से वो डिक्लाइन इन स्टोरीज हुई है? तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो इन सब चीज़ों से सोल्यूशन ये होगा कि जैसे मान लो ये सारी इश्यूज हैं, सारी छोटी छोटी इश्यूज हैं, तो पहली चीज़ जो सोल्यूशन होएगा वो एक कंटेंट क्यूरेशन, पर्सनलाइजेशन। इम्प्रूव द एल्गोरिदम टू पर्सनलाइज द स्टोरीज फील बेटर। हर एक बंदे के लिए पर्सनलाइजेशन, कंटेंट क्यूरेशन कर सकते हैं, ensuring users see content they are most likely to engage with। सेकेंड, फीचर एनहांसमेंट। जितने भी फीचर्स दिखाए बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग्स, इंट्रोड्यूस और इम्प्रूव इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं
जैसे इफ पोल्स एंड क्वेश्चंस आर अंडर यूज्ड, कंसिडर मेकिंग them मोर विजुअली अपीलिंग और इजियर टू यूज। विजुअली अपीलिंग कर सकते हैं पोल को, जैसे थोड़ा सा एनिमेशंस डाल के कुछ भी विजुअली अपीलिंग करके पोल्स एंड क्वेश्चंस को और अपीलिंग और इजियर टू यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग ये कर सकते हैं कि प्रमोशनल कैंपेन चला सकते हैं, जैसे कि री एंगेज यूजर सच एज स्टोरी चैलेंज, जैसे आइस वाटर बकेट चैलेंज हुआ था वो, अगर हम एज अ स्टोरी वाले चैलेंजेस डाल दिए तो वेयर यूजर्स पार्टिसिपेट बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज ऑन स्पेसिफिक थीम्स फीचर द बेस्ट कंटेंट टू इंस्पायर अदर्स टू पार्टिसिपेट। अब क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहेंगे तो ऑब्वियसली स्टोरीज की यूसेज बढ़ जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। एंड स्टेप 4, अब जब हम ये सोल्यूशन कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर और आइट्रेट, बार बार ए बी टेस्टिंग करेंगे। ए बी टेस्टिंग में ऐसा होएगा कि जो भी प्रपोज सोल्यूशन है, ऊपर में से कुछ भी प्रपोज सोल्यूशन है, ऑन स्मॉल सेगमेंट ऑफ यूजर्स पे उसको लागू करेंगे। कंपेयर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, जो भी हमारी 3 की एंगेजमेंट मैट्रिक्स थे उसको कंपेयर करेंगे टेस्ट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। करेंटली जो आपने सोचा है उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको फीडबैक मिलती रहेगी, उस फीडबैक को कंटिन्यूसली आइट्रेट करेंगे कि अच्छा ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, एंड दैट इज हाउ वी डू। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन 2 था, Instagram has noticed a decline in quality of content produced by influencer, leading to reduced user satisfaction. How would you address this problem? ये बढ़िया है। Quality of content produced by influencers, not normal users, influencers. तो how would you address this problem? तो सबसे पहले स्टेप 1 एसेस करेंगे। हम एसेस करेंगे सिचुएशन। अब इस सिचुएशन, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ऑब्वियसली क्वालिटी गिरी है तो एसेस करेंगे, तो क्या करेंगे, उनकी कंटेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। अब हर चीज़ एंगेजमेंट होती है, करेक्ट, लोग एंगेज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो फर्स्ट उसकी एंगेजमेंट मैट्रिक्स चेक कर लेता है। कोई भी कंटेंट की एंगेजमेंट मैट्रिक्स किस किस चीज़ों से चेक कर सकता है, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, शेयर्स और सेव कितना कर रहे हैं। तो ये सारी एंगेजमेंट मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर कंटेंट की परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली एंगेजमेंट मैट्रिक्स तो ठीक है, बट वी नीड टू हैव ए इन्फ्लुएंसर सेगमेंटेशन, क्योंकि सब पे हो रहा है नहीं हो रहा है वी डोंट नो, वी नीड टू चेक दैट आउट। तो इन्फ्लुएंसर सेगमेंटेशन कर सकते हैं एज ग्रुप के हिसाब से, रीजंस के हिसाब से, अलग अलग कंट्रीज हो गया, और कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स में प्रॉब्लम है, फिर उसमें भी हम तोड़ सकते हैं कि इज इट टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी, जो भी है उसमें और सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और मे बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, क्या ये ट्रैवल वाले हैं, फूड वाले हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर हैं। सेकंड पॉइंट जो हम कर सकते हैं, कंटेंट क्वालिटी इंडिकेटर्स। क्वालिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, प्रोडक्शन वैल्यू हो सकता है, रेलेवेंस हो सकता है, करेक्ट, कि कितना रेलिवेंट है। तो ये 3 क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, दिस इज व्हाट आई थिंक। और थर्ड, सीधा एक सर्वे डाल दो और ऑडियंस की फीडबैक ले लो। थर्ड थिंग, ये एनालिसिस करने के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एसेस करने के लिए ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज व्हाट शुड बी द अप्रोच। डन। अब चेक करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 इज आइडेंटिफाइंग रूट कॉज। अब रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो 3 रीजंस मुझे लगा जो कि हो सकता है। वो है पहला, एल्गोरिथमिक इन्फ्लुएंस। क्या पता इंस्टाग्राम ने कुछ चेंजेस लाया हो जिसके वजह से मे बी डिप्लीशन हो सकता है, कोई भी कुछ भी चेंज लाया होगा जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर्स की कंटेंट विजिबिलिटी और एंगेजमेंट में दिक्कत हो, जिसकी वजह से हो सकता है। सेकंड, इन्फ्लुएंसर फटीग। इन्फ्लुएंसर फटीग क्या है? इन्फ्लुएंसर फटीग ये हो सकता है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मे बी बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गए होंगे, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, कुछ भी, एनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच रिड्यूस हुआ होगा। थर्ड, मोनेटाइजेशन प्रेशर। मोनेटाइजेशन प्रेशर ऐसा हो सकता है कि योर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मुझे लगा ये 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर जाएंगे हम स्टेप 3 पे, डेवलप ए स्ट्रैटेजी। अब अपन उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो हमें रीजंस लगा, जो रूट कॉज उसके अकॉर्डिंग।
हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इज कंटेंट क्वालिटी गाइडलाइंस. तो इंट्रोड्यूस और reinforce content quality guidelines for influencer. These could include best practices for maintaining authenticity, creativity and audience relevance. तो एक गाइडलाइंस चला जाएगा, जैसे यूट्यूब की भी गाइडलाइंस है, करेक्ट. तो एक होता है कि ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं डाल सकते रैंडम. तो उससे ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी और ऑडियंस रिलेवेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है, आप कंट्रोल्ड में रहोगे. सेकेंड चीज, इंसेंटिवाइज हाई क्वालिटी कंटेंट. दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो. क्रिएट एन इंसेंटिव स्ट्रक्चर दैट रिवॉर्ड्स इन्फ्लुएंसर्स फॉर हाई क्वालिटी कंटेंट. अगर आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा तो पीपल विल स्टार्ट मेकिंग हाई क्वालिटी कंटेंट. ये तो बेस्ट चीज़ है जो करनी चाहिए, बट उसमें भी पैसे लगते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें लगती है, कॉस्ट आता है उसको, कंपनी को. थर्ड थिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन एनकरेजमेंट. अब एनकरेज influencers to experiment with new content formats such as longer form videos, live session, collaborative posts with other influencers and feature them. जैसे YouTube फैन फेस्ट होता है, करेक्ट, ऐसा Instagram का भी होता है. तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी आई गेस करनी चाहिए. ज़्यादा बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं. फिर स्टेप 4 इज इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर. सिंपल, उसमें भी यही था, इसमें भी यही है. पायलट प्रोग्राम रोल आउट करो गाइडलाइंस और इंसेंटिव और ये एंगेजमेंट के साथ, स्मॉलर ग्रुप्स के साथ, और उसको मॉनिटर करो. ये कंटेंट परफॉर्मेंस और यूज़र एंगेजमेंट, क्या इन दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इट्स गुड. उसमें फीडबैक लो और उसको वापस से रिएटरेट करते रहो. दिस इज वन. बट फॉर लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए कम्युनिटी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है. दिस इज इट गाइज. और अब आपके लिए एक छोटा सा वो क्वेश्चन है, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आप खुद ट्राई करिए और उसको कमेंट बॉक्स में उसकी अप्रोच को डालिए, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न. मी, यू एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस, दे कैन लर्न फ्रॉम इट. तो ये है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम्स एड प्लेटफॉर्म इज एक्सपीरियंसिंग लोअर देन एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट्स. What steps would you take to identify the root cause and improve ad performance? तो इसकी एक अप्रोच स्टेप वाइज आप कमेंट सेक्शन में डालिए. आई कैन रीड इट, आई कैन लर्न फ्रॉम इट. पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कैन ऑल्सो लर्न दिस थिंग. और नेक्स्ट जो हमारी हार्ड स्किल होगी और जो वीडियो बनेगी वो है एनालिटिकल स्किल के ऊपर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय बाय, टेक केयर.